हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज हमारी बारी है लेक्चर नंबर 16 की करंट इलेक्ट्रिसिटी की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज हम, जो कि है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा पोटेंशियोमीटर के आप लोगों के और उसके एप्लीकेशंस के भी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक्स नेम इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अब ये टॉपिक क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों पढ़ रहे हैं, बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है। पहली बात तो ये कोई डिवाइस नहीं होता है, बच्चे डिवाइस बोल देते हैं। इट इज अ सर्किट। बेसिकली एक सर्किट है जो क्या मेजर करेगा आपका, सर्किट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली V की वैल्यू को मेजर करता है ये। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आया ही होगा कि यार वोल्ट मीटर क्या होता है। फिर वोल्ट मीटर भी तो यही काम करता है। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन। ये क्यों चाहिए हमारे को, रीजन समझाते हैं आपको। अब होता पता है क्या, पहली बात तो ये सेंसिटिव है, ये बहुत जल्दी आपको रीडिंग्स देगा और एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब एक्यूरेट रीडिंग से क्या मतलब है, वोल्ट मीटर क्यों नहीं दे रहा है एक्यूरेट रीडिंग, ये समझाता हूं आपको। फटाफट से डिफरेंस आपको पहले क्लियर होना चाहिए। सपोज करो आपका कोई सेल है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सेल सपोज करो आपका 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, और मैं कह रहा हूं यहां से करंट निकल गया 5 एम्पेयर, ठीक है। करंट कितना निकला, 5 एम्पेयर। अब एक चीज समझना, यहां पे क्या दिया मैंने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल मेजर कर लेता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, राइट, ये करता है। अब एक चीज समझते हैं हम कि यार ये 5 एम्पेयर है, यहां जाएगा, इसके अक्रॉस जाएगा, तो यहां पे एक ड्रॉप मिलता है हमारे को, राइट। ड्रॉप तो मिलेगा, ड्रॉप V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, IR होता है। आई एम सेइंग V की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 2 है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो लॉजिकली हमारे को अगर थियोरेटिकली देखें, फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें, विजुलाइज करें, इसको चीजों को ऑब्जर्व करें, तो हमारे को यहाँ कितना मिलना चाहिए, 10 वोल्ट का ड्रॉप मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बात सिर्फ यही है, बट ऐसा नहीं होता। आइडियली तो यही होना चाहिए, बट होता क्या है, ये केस जब बनेगा जब यहां पे इसके अक्रॉस 5 एम्पेयर करंट जाए, बट नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये करंट जो है यहां से 5 एम्पेयर निकला, वो वोल्ट मीटर से भी पास होगा, और वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। समझो बच्चों ये चीज, वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। सपोज करो मैं कह रहा हूं यहाँ पे वोल्ट मीटर का कुछ भी रेजिस्टेंस है, लेट इट बी 0.2 ओम, 0.2 ओम। तो बच्चों 5 एम्पेयर गया 0.2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कुछ ना कुछ 100% होता है इसका रेजिस्टेंस। तो 5 एम्पेयर इंटू 0.2 ओम, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, कितना आ गया, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तो यहां चला गया, 10 था, एक यहां गया, क्या यहां पे अब 10 मिलने वाला है, नहीं, यहां क्या मिलेगा, 9 वोल्ट। तो समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करना चाहते थे, हमारे को जो चाहिए था वो था 10, लेकिन मिला कितना हमारे को, 9। कहां गया, एक वोल्ट मीटर ले गया। वोल्ट मीटर लगाया तो सही, उसने रीडिंग भी दी, बट यार उसने आके काम गड़बड़ कर दिया, जो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए थी वो हमारे को नहीं मिली। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है अब हमारे को, पोटेंशियोमीटर की, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, खुद का रेजिस्टेंस का नेग्लिजिबल रहता है, तो वो जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट देता है, काफी हद तक कह सकते हो आप एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब कैसे देगा वो रीडिंग्स, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो चीज है। साइड और स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया होगा आई थिंक। अब तक आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये चीज पहले आपको समझ आनी चाहिए कि है क्या। देखो दो तीन चीजें होती हैं समझने के लिए। पहली बात तो पढ़ क्यों रहे हो, पहली बात तो है क्या पढ़ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्यों। बस मैंने क्या बता दिया, क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, ओके। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल सिंपल इसका ये है, पहले इसका एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं बनाने के बुक्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको सिंपल वाले तरीके से समझा रहा हूं, आपको जो सा ठीक लगे आप वो बना सकते हो। कुछ बुक्स में ऐसे दे रखा है
कि ऐसे है, फिर ये ऐसे करके वायर्स बना के फिर यहाँ पे ऐसे कुछ रैंडम से सर्किट बना रहे, इस तरीके से सर्किट होता है उनका, यहाँ स्विच, यहाँ पे एक रियोस्टैट, इस तरीके से सर्किट जाता है, ठीक है। ये टर्मिनल, ये 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 एंड 400 सेंटीमीटर, जो कि यूजुअली रहती हैं चीजें। ये सर्किट बार बार ड्रॉ करना कॉम्प्लेक्स है, इसको एक्सप्लेन करना, वैसे जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा वो इसके ऊपर एज इट इज लग जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस पूरी ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस करके एक सिंपल सर्किट बना रहा हूं। आप एग्जाम में यही ड्रॉ करना इस तरीके से, ठीक है। आपके नोट्स एंड बुक्स में यही मिलेगा आप लोगों को। कंसेप्ट समझ जाओ, आपको ये लगाना आ जाएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। एक सिंपल सर्किट से इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे एक सोर्स होगा, ठीक है, करंट का सोर्स। यहां पे कोई स्विच होगा आपका, यहां पे कोई होगा आपका रियोस्टैट, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। यहां पे आपकी कोई वायर है जो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, वायर है। वायर या रेजिस्टेंस में समझना, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना होगा। बहुत ध्यान से समझना एक चीज, ये आपका पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। कंसेप्ट समझना क्या कह रहा हूं मैं। हमारे को पता है कि यहां से कुछ करंट निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा, वो इसके अक्रॉस जाएगा 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 जाएगा। अब हमें पता है जब भी करंट किसी वायर के अक्रॉस जाता है, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, और हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो होता है रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। मतलब रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप आगे लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आपका आर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज सबको समझ आती है, राइट। रेजिस्टेंस है वायर का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए। हमें दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बट धीरे 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 लेंथ उसकी बढ़ती जा रही है, तो लेंथ के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप उसके बाद समझें, सपोज करो किसी भी पॉइंट पे ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर आपका बी है, सपोज करो इस सी पॉइंट पे आपसे कह दे कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है, समझते हैं ये चीज। देखो, अगर मैंने कहा ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, इसका मतलब ये है यहां पे आपको 10 मिलने वाला है, और यहां पे क्या हो जाएगा वो 0। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको 10 वोल्ट मिलने वाला है। आई एम कंसीडरिंग, या कह सकते हो आई एम नेग्लेक्टिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स। इन वायर्स का रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं मैं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस भी स्मॉल वैल्यू कंसीडर कर लो। बेसिकली मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये 10 वोल्ट है, यहां पे 10 और यहां पे क्या 0 है, तो जो भी पोटेंशियल जितना भी आपने अप्लाई किया, मैं कह रहा हूं सारा का सारा इसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन लगाई मैंने। अब समझो 10 से 0 तक जाते जाते वोल्टेज कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ड्रॉप। क्या हो रहा है, उसका ड्रॉप हो रहा है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि मैं ए से सी गया, कितना ड्रॉप हुआ। सिंपल है, हमें पता है 10 से 0 जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। कोई बीच में पूछ ले किसी पॉइंट पे, बताओ यार सी पॉइंट पे कितना ड्रॉप होगा, तो कैसे पता लगेगा। यही चीज तो बताती है आपके पोटेंशियोमीटर, राइट। और मैंने बता दिया कि यूज कर रहे हैं ये। अभी कैसे बताएगी, सिंपल फॉर्मूला V इक्वल्स टू बच्चों होता है आई आर, राइट। आर की वैल्यू अभी मैंने लिखी, पोटेंशियल ड्रॉप का यही फॉर्मूला है, रो एल अपॉन ए। करंट कांस्टेंट है, क्या करंट चेंज हो रहा है, नहीं। रो कांस्टेंट है, रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। क्या मटेरियल चेंज करोगे एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मटेरियल तो चेंज होगा नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लेंथ। जो लेंथ आपका ये करंट यहां से यहां जाते हुए ट्रेवर्स कर रहा है, वो लेंथ चेंज हो रही है, समझ रहे हो। तो चेंजिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, लेंथ है। तो मैं क्या कह सकता हूं, V इज इक्वल टू इस सब को, ये सारे फैक्टर को मैंने क्या कहा, ये तो सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। आई एम सेइंग सिग्मा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू सिग्मा एल आ गया आप लोगों का, और यू कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू L। ये बनता है आपका कंसेप्ट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि जितनी भी वोल्टेज आएगी आपकी, जितना भी ड्रॉप आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। सपोज करो यहां तक
एक लेंथ है, कुछ भी लेंथ मान लो, यहां तक आई एम सेइंग जो ड्रॉप आ गया वो 4 वोल्ट का आ गया लेंथ। अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, सपोज करें 40 सेंटीमीटर है, वहीं अगर मैं यहां ले लूं, लेट इट बी 75 सेंटीमीटर, कि अब ये भी है, मतलब 40 सेंटीमीटर ये था, यहां से यहां तक आपका 40 सेंटीमीटर था यहां तक। अब मैं कह रहा हूं यहां से और ले लो, ये मैंने 35 सेंटीमीटर और इंक्लूड किया, तो अब कितना हो जाएगा, 40 के कोरस्पॉन्डिंग 4 वोल्ट, इस 35 के कोरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 3.5 वोल्ट। इस केस में अब आपका टोटल ड्रॉप कितना आ गया 7.5। देख रहे हो ये चीज, खुद सोचो, इस पॉइंट पे ड्रॉप कम हुआ होगा, लेकिन इस पॉइंट पे ड्रॉप क्या ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि 10 से वो 0 के ज्यादा क्लोज जा चुका है। तो यहां तक उसने अपना 4 वोल्ट दे दिया और यहां तक कितना दे दिया 7.5 वोल्ट दे चुका है। तो इस तरीके से हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब 10 से वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहां तक आते आते वो क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स, की लेंथ बढ़ेगी तो आपका ड्रॉप बढ़ता जाएगा। वो हमें दिख रहा है यार, 10 से आगे जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बढ़ता जा रहा है, ड्रॉप मतलब उसकी वैल्यू 10 से नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, एक टाइम पे 0 आती जाएगी। समझ रहे हो ये चीज? तो ये इस तरीके से आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी एप्लीकेशंस की, फटाफट से इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा, ये वाला पार्ट पोटेंशियोमीटर समझ आ गया होगा कैसे वर्क करते हैं। अब इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, और एक चीज और बता देता हूं बच्चों आप लोगों को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये चीज, इसका एक नेम होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी और ड्राइविंग सर्किट, और ड्राइविंग सर्किट। ये वो सर्किट है जो कि पूरे आपका ये वाला जो पार्ट है, जो पूरे सिस्टम को, इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, ये ड्राइव करेगा बेसिकली। इसके ऊपर ही सारी की सारी आपकी वर्किंग बेस्ड रहती है, मतलब ये है तो सारा का सारा ये प्रॉपरली फंक्शन करेगा। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। देखो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन, सॉरी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो मैं कह रहा हूं यहां पे आपका एक V वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है, यहां पे एक सेल लगाया हुआ है, याद रखना ये पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव ही कनेक्ट होगा आपका। अब हमें क्या करना है, सेल का ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ कब निकलेगा सेल का, जब आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है, होता क्या बच्चों, इसके अंदर एक जॉकी होती है, जॉकी लाइक एक पेन टाइप कोई चीज होती है, हम उसे यहां से ए पॉइंट से स्लाइड करवाना शुरू करते हैं, हम उसे ए पॉइंट से ऐसे स्लाइड करवाना धीरे 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 शुरू करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी 0। स्टार्टिंग में नहीं होगी 0, धीरे 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 होगा क्या 0। कब होगी, क्यों होगी, ये समझाता हूं। देखो हमें पता है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होती है जब करंट क्या हो, जब करंट क्या हो आपका 0। करंट 0 कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा वो समझाते हैं। मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक आपको कोई पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, यस और नो। अब सपोज करो आपके 10 वोल्ट है, ये सपोज कर रहा हूं मैं सिर्फ, ये अगर 10 वोल्ट है, मैं कह रहा हूं यहां पे आपको एक 5 वोल्ट पे आपको ये 0 वैल्यू मिल गई। 5 वोल्ट पे क्या मिल गई, 0 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या है, जो उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे बना है वो 5 है, कॉरेस्पॉन्डिंगली जो नीचे वाले की वजह से पोटेंशियल है वो भी कितना हो गया 5। तो हुआ क्या, इसने भी 5 दिया, जो ऊपर से इसकी वजह से आ रहा है इसने भी 5 दिया, तो रिजल्टेंट 0 बनेगा। समझ लो ये चीज, तो रिजल्टेंट क्या हो गया आपका उस केस में 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0। 5 उधर से 5 नीचे से, तो क्या हो गया घुमा फिरा के वो 0 हो गया। उस केस में करंट कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो करंट यहां पे इस पॉइंट पे हम सेइंग क्या हो गया आपका 0। तो जिस पॉइंट पे भी करंट 0 होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे को सीधा इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। कैसे पता लगेगी, क्योंकि हमारे को उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और हमें पता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आएगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर 0 तब देगा जब वो पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ के इक्वल हो जाए। तो हमें क्या कह सकते हैं डायरेक्ट, कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, वो किस पे बेस्ड है, लेंथ पे बेस्ड है। तो
तो आई कैन क्लियरली से दैट जो भी आपका ऊपर से पोटेंशियल आएगा वो सीधा इस ईएमएफ की वैल्यू यहां पे दे देगा। समझ लो ये चीज। तो आई एम सेइंग जो आपका E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, L1 के इक्वल। मैंने लेंथ कितनी मान ली कि जहां पे आपका ये वाला सेल कनेक्टेड था, ठीक है, ये वाला सेल को इंट्रोड्यूस किया था और आपको इस पॉइंट पे स्लाइड कराते कराते, जॉकी को स्लाइड कराते कराते गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी मिल गई, 0। अब हमें पता है यहां पे 0 मिल गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बट हमें यहाँ पे पोटेंशियल V नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, E1। तो मैंने क्या लिख दिया, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। बस ये कंसेप्ट है यहाँ पे। समझ गए बच्चों, 0 कैसे हुआ वो भी समझा दिया मैंने। और ये जो वैल्यू आएगी वो अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधा सेल के ईएमएफ ही तो दे रहा है वो, राइट, क्योंकि वो वैल्यू जब ही बैलेंस होगी जब ये सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, ये वाला ड्रॉप इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। अब E1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिग्मा L1। बच्चों सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहां से अगर सिग्मा निकालोगे आप, सिग्मा इज बेसिकली, आप V बाई एल भी लिख सकते हो या E बाई एल लिख लो। आपको इसका सिंपल मतलब रखना है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये। अब वायर के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी होते हैं कि उन पे भी डिपेंड करता है ये वाली चीज। अब आपको पता है यहाँ पे वायर जो यूज करी गई है वो आपके अलॉयज यूज करे जाते हैं। अलॉयज क्यों यूज करे, अलॉयज ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन, मैं लिख देता हूँ, अलॉयज ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन इस तरीके से किए जाते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। ये अलॉयज कुछ यूज किए जाते हैं, इसका रीजन बहुत सिंपल है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होता है। क्या कह रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा इज लो। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब यह है कि रेजिस्टिविटी इनकी ज्यादा है तो क्या होगा, जो इनकी वेरिएशन है करंट के साथ जो वेरिएशन है वो बहुत कम रहेगी। सेकेंड, अल्फा कम है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम है, अल्फा के बारे में मैंने समझाया भी था। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम होने का मतलब यह जो टेम्परेचर वाले फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ना कम होना, उस फैक्टर की वजह से, टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई होगी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं ना आपके, टेम्परेचर बढ़ना, ज्यादा करंट आना, तो इनका ज्यादा इंपैक्ट इस वायर के ऊपर, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ना पड़े, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये आ गया। सिमिलरली जब आपने सेकंड सेल को इंट्रोड्यूस किया, मैंने माना आपको J डैश पॉइंट पे क्या मिल गया, अगेन गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या मिल गई, 0। अब ये तो समझ आ गया होगा कि इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल आएगा, जो भी ड्रॉप आएगा वो इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया, बैलेंस। बैलेंस हो गया मतलब सीधा सीधा इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू, जो ये लेंथ आई है L2, वो किसकी वैल्यू दे देगी, E2 की वैल्यू। तो सीधा क्या लिख सकते हो, E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा L2। बस अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कर दो। E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा, सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2। तो फाइनली कितना बन गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। खत्म। ये होगा कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। देखो समझते हैं इस कंसेप्ट को। ये दो केसेस बनाए मैंने, एक केस में आपको बैलेंस पॉइंट J पे मिल रहा है, केस में J डैश पे। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। पहला केस ये है जो फर्स्ट केस में बना रहा हूं, उसमें ये है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करोगे उसे इंफिनिटी रख दो। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या होता है बच्चों, एक बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग कीज होती हैं, ठीक है। जितनी भी वैल्यू की हो, अलग अलग की क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग कीज अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो एक की निकाली, उस पे लिखा हुआ होगा 2 किलो ओम, मतलब 2000 ओम आपने अपने सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आप उन सारी कीज को निकाल दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आपको जो यहां पे रेजिस्टेंस है उसे क्या कर देना, इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों करा, रीजन बहुत सिंपल है। जब इस पार्ट का रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, यहां से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो आपको जो भी वैल्यू ऊपर मिलेगी
जो भी वैल्यू ऊपर मिलेगी डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिलेगी। समझ रही है ये चीज? डायरेक्ट ईएमएफ की वैल्यू कब मिलती है? जब आपके सर्किट के अंदर करंट ना हो। याद रखना ये चीज, मैंने बताया भी था। ईएमएफ जब मिलता है जब सर्किट के अंदर करंट ही ना हो। समझ रही हो चीज? जब सर्किट के अंदर करंट नहीं होगा। मैंने कर दिया, मैंने रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया तो करंट कहां से आएगा, राइट? तो इस केस में हमारे को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं E इज प्रोपोर्शनल टू L1, E इज प्रोपोर्शनल टू L1। जो भी अब आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? सीधी सीधी ईएमएफ की मिलेगी। ईएमएफ कब मिलता है? जब सर्किट के अंदर करंट नहीं होता। और हमने देख लिया गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मतलब करंट नहीं है। समझ रहे हो ना ये चीज? पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल हो गए, करंट नहीं है तो ईएमएफ आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा L1। बट बच्चों सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में मैं ये कहता हूं रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी नहीं है। इंफिनिटी नहीं है तो इट्स ऑब्वियस कुछ करंट यहां से भी पास होगा, ये तो मानते हैं। जब यहां से कुछ करंट पास होगा तो क्या अब आपको ईएमएफ मिलेगा? कभी नहीं मिलता। याद रखना, जब भी सर्किट के अंदर करंट होगा तो आपको कभी भी ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलता है? पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मिलता है? पोटेंशियल ड्रॉप, जो कि हमेशा ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। अब मैं कहता हूं कि इस केस में आपको जो मिला है वो पोटेंशियल ड्रॉप मिला है, लेट इट वी। हमने उसे क्या मान, लेट इट बी वी इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या कहा, बैलेंस पॉइंट अब कहां मिल रहा है? L2 पे। बैलेंस पॉइंट बच्चों चेंज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? सिग्मा L2 लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E बाय V करते हैं, E बाय V इज इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2। कितना आ जाएगा? L1 बाय L2। हो गया खत्म? नहीं, निकालना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? निकालते हैं। देखो यहीं पे कर दूं, यहीं पे थोड़ा सा करके सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे इस पार्ट पे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी और ये ही सबसे मेन स्टेप रहता है बच्चों। हमें पता है जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। सबको पता है ये। हमारे सर्किट के अंदर V भी है, E भी है, I भी आएगा और क्या होगा आपका? स्मॉल रेजिस्टेंस। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो कैलकुलेट करना है। सारे की सारी गेम इसी की है। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आ गया, राइट। अब यहां से आप क्या करोगे? स्मॉल r की वैल्यू निकालोगे पहले। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आएगी? आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी, R इज इक्वल टू E माइनस वी बाय I। अब I को लिख सकते हो V बाय R, ये तो सबको पता है। I को अगर मैं लिख दूं V बाय R, ये लिखा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला तो यही बन गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, E माइनस ये V एक बार इसके नीचे जाएगा, ये वाला V इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, आप लोगों को पता लग जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही। और हमें एक चीज अभी तो डिराइव करी यार, इसका भी यूज कर लो। E बाय वी इज टू क्या है? L1 बाय L2, तो डाल दो इसकी वैल्यू में। E बाय वी इज L1 बाय L2 माइनस 1, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। तो बच्चों ये दो फॉर्मूलेज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे आप लोगों के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी डेरिवेशन भी, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके कंसेप्चुअल्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लो। साइड हो जाता हूं मैं, ठीक है। पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो नोट, ठीक है। कर लिया होगा उस मोमेंट पे, आप लोगों ने पॉज करके नोट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर मैंने पोटेंशियोमीटर पूरा बढ़िया से, मेरे को नहीं लगता 30 मिनट्स अराउंड से ज़्यादा मतलब कुछ लगे होंगे, उतने ही लगे होंगे। तो उसके अंदर मैंने सारा का सारा ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये, कंसेप्ट इसके बच्चों को कभी नहीं समझ आते। मैंने बहुत केसेस देखे, 90% स्टूडेंट से क्रैम करके जाते हैं। तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, एक एक रीजन मैंने समझा दिया, जीरो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी और लग रहा होगा हाँ रिवीजन सीरीज अगर फॉलो करी तो कुछ फोड़ फाड़ के जरूर आओगे आप लोगों को, और वो मेरी गारंटी है यार कि आप 100% करके आओगे। मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। कोविड का स्ट्रेन आ रहा है यार, तो थोड़ा चीज़ों को लेके थोड़ा सा कॉशियस रहो, प्रिकॉशंस लो, ठीक है। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।